ये ठीक कहा है। फिनिश कर लें। अभी भी राजनीति करने में कांग्रेस पार्टी और विभिन्न दल लगी हुई थी कि मिथिला मखान को बिहार मखाना का जीआई टैग दिया जा रहा था। फिर सांसद जी ने अपने पत्र के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री को अवगत कराया और अब मिथिला मखाना के नाम से जीआई टैग प्राप्त हो गया है। तो जिस मखाना की बात उपज की वो कर रहे हैं और मालदा सबसे बड़ा चैलेंज इनके पास में। ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महिला पहलवानों के साथ देश में क्या अत्याचार हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं है। बीएचयू में जो हमारी बहन थी उसके साथ में कौन लोग बलात्कारी थे ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्माओं की बेटी रेप के बाद उसकी जो है उसका जो है मतलब विधिवत रूप से जो है अपने सरकारी संस्था और संस्कारी व्यवस्था के साथ में उसका आप अंतिम संस्कार कर देते हैं बिना किसी गार्जियन से उनका कंसर्न लिए। अभी 5 साल से जो हमारे गोपाल जी ठाकुर जो दरभंगा में है, ऐसा है कि 5 दिन किसी जनता के पास रहेंगे, वो कहीं पे खड़े हो जाएंगे तो उनको पहचानेंगे नहीं कि ये हमारे सांसद है। ये जीत करके आप बैठ के गाड़ी में कभी हमारे दरभंगा के सांसद भवन में आवाज नहीं उठा कि हमारे दरभंगा में ये कमी है। आया हुआ डायरेक्टर बहाल है और आरोपी जितने, अरे रुकिए, आप ही लोग के समय में भाग रहा था सहरसा, हम लोग के सामने में भाग रहा है। और अभी सारे देखिए एक मिनट रुकिए, अब समापन करते सुन लीजिए। लालू प्रसाद यादव जी के समय में, लालू प्रसाद यादव जी के आप लोग के पास आ रहे हैं इस समय में यहाँ पर में एम फातमी सांसद थे। इन्हीं के कार्यकाल में मुजफ्फरपुर और लहरियासराय रेल शिलान्यास हुआ था जो अधर में लटक गया। और आज डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर के अथक प्रयास से उसका डीपीआर तैयार हो रहा है और उसमें पैसा चुका। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और दरभंगा का महासंग्राम, देखिए महासंग्राम इसलिए हम कह रहे हैं कि इस बार प्रत्याशियों पर जो दांव जनता खेलेगी वो किस मुद्दे पर खेलेगी। लगातार जनता भ्रमित हो रही है, लगातार वोट डालती है, लेकिन वोट डालने के बाद जनता को क्या मिलता है इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम बोलेंगे कम, सामने बोलेंगे। एक तरफ ललित यादव के तरफ से प्रत्याशी ने भेजा है राकेश नायक को। राकेश जी आपका स्वागत है राष्ट्रीय जनता दल। बहुत बहुत धन्यवाद और मिथिला मंच का और आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो धन्यवाद बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आए हैं और हम बता दें लवली जी हैं और बालाजी हैं, दोनों आदमी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। लवली जी आपका स्वागत है। जय जय सिया राम। धन्यवाद। आपका भी स्वागत है बालाजी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम आपके सभी व्यूअर्स को। जय जय सिया राम, केवल जय जय सिया राम। मतलब मुद्दा आप लोगों को कुछ नहीं आता है, जब भी होता है जय जय सिया राम। ये क्या है जय जय सिया राम? क्या ये जय सिया राम? बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम बोलिए आप हम लोग करते हैं। जय जय सिया राम। देखिए ये भी बोलते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं? सब बोलते हैं, सब शुरुआत जय जय सिया राम। इसमें मुद्दा क्या हुआ? हम भारत देश के वासी हैं और कहीं भी कोई दूसरा धर्म के आदमी जाते हैं तो आदाब बोलते हैं, तो दूसरा क्या बोलता है? सामने से क्या बोलता है? नहीं बोलता है। आप लोग धर्म से बिलोंग करते हैं, उसमें नमस्कार की यह प्रवृत्ति है जय जय सिया राम। आज से हम लोग के ऊपर की पीढ़ी जब एक दूसरे से मिलते थे तो यही कि जय जय सिया सीताराम, तो जय जय श्री सीताराम करके मिलते थे। आपको भी याद होगा। लेकिन चुनावी मुद्दा यही ना बना लेते हैं आप लोग। ये लोग कहना है कि हम भी कहते हैं, ये लोग कहना हम भी कहते हैं, हम भी मानते हैं श्री राम जी भगवान हमारे भी हैं, लेकिन उसको चुनाव में मुद्दा बना लेते हैं। ये दिक्कत है ना, दिक्कत इन लोगों को भी है। राम भगवान मुद्दा है, जिनके लिए मुद्दा है। 500 साल रहे, 500 साल नहीं रहे थे, 500 साल के बाद हम आप भेज जाते हैं। जिन्होंने लाया राम को हम उनको लाएंगे। राम को कौन लाए? अभी कांग्रेस पार्टी, अभी एक दो मूर्तिकार थे, उनके पत्नी का जेवर तक बेचवा दिए और जेवर बेचवा करके वो बेचारा पत्थर जो मूर्ति कारीगर था वो जेवर बेच करके पत्नी का वो चुकाया है कांग्रेस के दबाव में। तो यही तो कांग्रेस की शासन है। आप लोग गाते हैं ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप लोग यही गाएंगे तो कौन गाएगा? कौन गाएगा? पूरा देश गा रहा है, आम जनता। कांग्रेस ने ताला खुलवाया, उसका क्रेडिट कांग्रेस का बात, वो जो कांग्रेस अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहती है, मैनिफेस्टो में लाती है कि हम मुस्लिम पर्सन लॉ वोट लाएंगे, वो कांग्रेस के बात आप चर्चा क्यों कर? कांग्रेस देश में बिहार में खासकर अप्रासंगिक हो चुकी है। चर्चा नहीं की एकदम। चलिए देखिए मुद्दा
जय श्री राम का कहा जाता है कि इस बार राम जी को जो लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये चर्चा चल रही है। कितना समर्थक हैं? देखिए, मुद्दा ये लोग कहीं ना कहीं भटका रहे हैं। ज़मीनी जो मुद्दा है, आप आज हम जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं, पक्ष के विपक्ष के, सब दरभंगा के लोग खड़े, दरभंगा के साथी खड़े हैं। और मैं इन्हीं से सवाल करना चाहता हूँ कि दरभंगा में जो यहाँ की जो खासियत है, इस यहाँ की ज़मीन की जो खासियत है, यहाँ का जो उपज है, आप बिहार का उपज देख लीजिए, दरभंगा का मखाना पूरे विश्व में आपको इसकी क्वालिटी नहीं मिलेगी। यहाँ का जो मालदा, दूधिया मालदा है, उसकी क्वालिटी पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलनी है। लेकिन वर्ल्ड स्तर पे अगर आज के डेट में इंडिया का कोई अगर आम जाना जाता है तो हापुस अल्फांसो जाना जाता है। कारण ये है कि यहाँ लॉजिस्टिक की अच्छी व्यवस्था नहीं है। यहाँ के युवा क्या करेंगे इनको खुद नहीं पता है। यहाँ के युवाओं को रोज़गार चाहिए या सिर्फ हम जय जय श्री राम का नारा देने से अगर किसी के परिवार का सृजन चल रहा हो, किसी के परिवार की रोटी चल रही हो, किसी नौजवान युवा साथियों को अगर 50,000 की नौकरी का कहीं मौका मिल रहा हो करने का, तो निश्चित तौर पे इस बात को उठाइए। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि पिछले 25 साल से मैं लगातार हर मंच से यही कहता आ रहा हूँ कि दरभंगा में पिछले 1999 से जो है भाजपा के सांसद, बीच में 2004 में फातमी साहब यहाँ हुए। फातमी साहब के समय में जो विकास हुआ, जो काम हुआ, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि खासकर आपसे तो हम लोग झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि आप जब अपना एक्सरे मशीन लगाते हैं तो सब कुछ दिखता है। और उसके बाद लगातार यहाँ पर बीजेपी के सांसद हैं। दरभंगा को 25 साल पहले जिन युवाओं ने देखा था कि वही मारवाड़ी कॉलेज, वही केएस कॉलेज, वही सीएम आर्ट, वही सीएम साइंस, आज भी वही है। उसके बदले में प्राइवेट कॉलेज कितना खुल गया है, वहाँ फीस एक के बदले चौगुनी लोगों को देनी पड़ रही है। इस विषय पर हम बात नहीं करेंगे। यहाँ की सड़कों की क्या स्थिति है, आप MRM रोड से आ रहे हैं और चुनाव के समय यहाँ शिलान्यास हो जाता है। 25 साल में आप 5 ओवरब्रिज नहीं बना पाए, चुनाव के मुहाने पर आप उसका शिलान्यास कर देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप बना भी रहे हैं। तो जनता को अगर विकास का सरोकार नहीं है तो आप नारा ही लगवाइए, किसी को साथ आरओबी हमारे लोकप्रिय सांसद अभी बनवा रहे हैं, मनोज जी अभी बनवा रहे, वही तो कह रहे हैं कि अभी बनवा, मानते हैं ना। बीच में हमारी सरकार नहीं थी और सरकार में यही लोग थे, क्यों नहीं लोग? हम पूछते, कांग्रेस पार्टी थी, अली अशरफ फातमी यहाँ के MP थे और उनका घर पुरखोपट्टी जीवर पड़ता है, रेलवे फाटक क्रॉस करके जाते थे। क्यों नहीं MM फातमी एक तो वहाँ लेडिया से गुमती पर में ही ओवरब्रिज बनवा लेते? और ये बोल रहे थे अभी मेरे मित्र, जो अली अशरफ फातमी का विकास, मैं कभी कहीं हमको नहीं दिखाई पड़ रहा अली अशरफ फातमी का विकास। अली अशरफ फातमी जी सिर्फ अपना विकास किए और हमारे सांसद दरभंगा का विकास कर रहे हैं। दोनों बात भाई साहब ने खुद बोल दी है। एक कि दरभंगा का उपज मखाना बहुत ही प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में 90% मखाना मिथिला क्षेत्र, दरभंगा अगल बगल के क्षेत्र में उपज होती है। माननीय सांसद ने इस मखाना को लिए लोकसभा में आवाज़ उठाया और जिस फातमी जी का बात वो कर रहे हैं ना, 1999 में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र अटल बिहारी वाजपेयी ने जीत दिया और फातमी जी ने और केंद्र सरकार ने मिलकर उसे राष्ट्रीय छीन लिया। ये विकास किया था, ये ठीक कहा है। फिनिश कर लें। अभी भी राजनीति करने में कांग्रेस पार्टी और विभिन्न दल लगी हुई थी कि मिथिला मखान को बिहार मखाना का GI टैग दिया जा रहा था। फिर सांसद जी ने अपने पत्र के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री को अवगत कराया और अब मिथिला मखाना के नाम से GI टैग प्राप्त हो गया है। तो जिस मखाना की बात उपज की वो कर रहे हैं और मालदा आम की बात और लीची की बात कर रहे हैं, तो कार्गो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से एयरपोर्ट से अब हमारा बिहार का मुजफ्फरपुर का लीची और दरभंगा का मालदा आम विदेशों में धूम मचा रहा है। ये सांसद के प्रयास से किए गए शुरू एयरपोर्ट के वजह से हो रहा है। ये सब बात इन लोगों को मतलब नहीं है। ये लोगों को फातमी जी का गाना गाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। उसका प्लेटफॉर्म क्या है, वो वही मुद्दे की बात है। इन्होंने कहा एयरपोर्ट के माध्यम से जा तो रहा है, यहाँ एक्सपोर्ट हो तो रहा है, लेकिन ले कौन लोग रहे हैं? ले रहे हैं गुजरात के व्यापारी, ले रहे हैं पंजाब के व्यापारी। यहाँ के व्यापारियों को कोई व्यापारी ले रहे हैं, लेकिन बिक तो रहा है ना। समझिए इस बात, पहले तो बिकता नहीं, बिक
अब आप इसी बात को तो समझना है। अगर हमको डायरेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट करने की सुविधा मिले तो जो पैसा दूसरे स्टेट को जा रहा है, जो रिवेन्यू दूसरे स्टेट को जा रहा है, वो यहाँ के किसानों को होगा। यहाँ के किसानों से आप पूछ लीजिए, यहाँ जो खासकर मत्स्य जीवी प्रकोष्ठ के लोग या उसका पालन करके जो अपनी जीविका चलाने वाले लोग हैं, वही लोग कहीं ना कहीं मखाना से जो है जुड़े हुए लोग हैं। आप उनसे पूछिए, उस सनी समाज के लोगों से पूछ लीजिए कि मखाना का व्यवसाय करके उनके जीवन में कितनी बड़ी बदलाव आई, कितनी बड़ी उपलब्धि का कितना बड़ा परिवर्तन आया। इनका कहना है कि टैग जो है इसको बिहार का टैग दिया जाता है, जबकि मिथिला का अपना प्रेस का टैग। ये लोग तो किया, बीजेपी ने तो किया। आप उससे लाभुक कितने लोग हुए? लाभुक जो है एक ही परिवार हुआ, कोई जान नहीं रहा है इसको। आज को सब लोग जान रहा है कि आज उसको जीआई टैग करा करके मखाना का उद्योग का बड़ा व्यापार कौन कर रहे हैं? आगे किसी कार्यकर्ता को नहीं मिला है। बहुत सारे व्यापारी कर रहे हैं। कहते गुजरात के व्यापारी और अपने ही लोग कर रहे हैं। अब यहाँ का माल अगर गुजरात के व्यापारी अपने क्षेत्र में बेच रहे हैं तो यहाँ के किसान व्यापारी का कहना कि यहाँ वो उनका वर्चस्व हो गया उसमें। अब इन लोगों को जब क्या कहे, फिर कहेंगे तो खराब लगेगा। जब राम भगवान राम मंदिर से दिक्कत है तो मखान के उत्पादन हो रहा है, उत्पादन में वृद्धि हुई है। यहाँ पूरे देश का सेंटर है मिथिला मखाना अनुसंधान केंद्र। मछली, मखाना, सिंघारा, कमल, जितने जलीय पदार्थ हैं उपज होने वाले मिथिला में, उसमें पूरे राष्ट्र में पूरे देश का अनुसंधान का केंद्र खुला है। यहाँ पूरे देश के किसान यहाँ आके रिसर्च कर रहे हैं, सब्सिडी ले रहे हैं और वहाँ बीज दिया जाता है, विभिन्न प्रकार का सुविधा जाता है। सैकड़ों लोग, अभी इसी 2 महीना पहले यहाँ कार्यक्रम हुआ था मखाना अनुसंधान केंद्र में, सैकड़ों लोगों को किसानी करने का सामान सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया गया है। लेकिन ये सब बात इनको नजर नहीं आई। बहुत ठेठ हिसाब में गांव हमारा माल खाए बखो, उपजाए हम, उसकी खेती हम करें, मखाना उपजाए हम, पानी में भर भर डाल घुस करके। अब माल कमाएगा गुजराती, माल कमाएगा मराठी, माल कमाएगा पंजाबी। यहाँ पूरे देश में बड़े आपका कहना है कि आपका कहना आप बड़े व्यापार का प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान सबसे बेहतरीन आपको चूड़ा देने का काम करती है भागलपुर, सोन। आप रोहतास जिला में चले जाइए, आप रोहतास में चले जाइए, सबसे बेहतरीन दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का बासमती उपजाने का काम करती है। लेकिन एक्सपोर्ट करने का प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है बिहार में, बात इसकी होनी चाहिए। मखाना के लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म एक्सपोर्ट करने के लिए आपने दिया है यहाँ से, ताकि हम यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया माल बेच सके? है ऐसी व्यवस्था? आपका माल कौन बेच रहा है? आपका माल दूसरे स्टेट का लोग बेच रहा है, आपका माल तीसरे स्टेट का लोग बेच रहा है। आप जिस मखाना को 800 रुपए किलो यहाँ से खरीद के लेके जाते हैं, वो 4000 रुपए किलो बेचते हैं। कौन फायदा कमा रहा है? मतलब मेहनत हम लोग कर रहे हैं, उसका फायदा बिहार के लोगों को, दरभंगा के लोगों को नहीं मिल रहा है। देखिए, बहुत अच्छा बात उन्होंने कहा। इनका कहना है, बोल रहे हैं ना, इन्हीं लोगों के शासन काल में दरभंगा जिला की सारी चीनी मिल बंद पड़ी हुई है। इन्हीं लोगों के समय में, सुन लीजिए, इन्हीं लोगों की सत्ता थी, कांग्रेस की सत्ता थी और चीनी का मिल बंद पड़ा हुआ है। अभी मखाना के बारे में, किसान के बारे में बता रहे हैं ना, किसान सबको बुला लीजिए। किसी किसान को कष्ट नहीं है, किसान का माल बिक रहा है, किसान का माल तैयार हो जाएगा तो उसे कोई व्यापारी उठा सकते हैं। यहाँ का किसान धान का खेती कर रहा है ना, उसका धान बिक रहा है ना, गेहूं बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिक रहा है ना। तो इन लोगों के पास चलिए, मुद्दा नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा पर हम चर्चा करेंगे। अब ये तेजस्वी यादव मुद्दा उठाए हैं रोजगार का, जिसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल इस बार चुनाव मैदान में है कि 2 लाख से ज़्यादा 3 लाख नौकरियां दी है तेजस्वी यादव ने और एनडीए ने नहीं दी है। और रोजगार को लेकर के 2 करोड़ हर वर्ष मोदी का जो नारा था जो देंगे, उस पर चर्चा होगी और इसी पर हम आज करेंगे। सबसे बड़ा बात वो तो बोल दी उन्होंने। चलिए, रोजगार 18 साल आप भाजपा के लोग 18 साल जदयू के साथ शासन में हो। सुन, आप 18 साल से आप अरे तुम ही लोग बोलो यार। 18 साल से इसके बाद आप लोग के बीच में आएंगे, हम इन लोगों से कर ले, उसके बाद आप लोग को मौका मिलेगा। सब आदमी भाजपा के लोग लगातार जदयू के साथ शासन में है। 10 साल से 2014 से ये केंद्र की सरकार में है।
ठीक है। ये तो आरोप पर्चा देखे, यार तो आरोप प्रतिरोप की बात है। अब महत्वपूर्ण मुद्दा है, देखिए समझ गए। सवाल उठाया है रोजगार का पहले बात कर लीजिए। देखिए इस बार अपहरण की बात कही है। अभी हाल ही में इन्हीं के नेता के परिवार के लोग 8 लाख रुपया छीन लिया यहाँ पर। वो कौन सा उद्योग है भाई? ये जवाब दे, राजवल्लभ यादव कौन केस में सजा याफ्ता है? जवाब दे, कौन पार्टी के तो विधायक थे? अजीत पवार को कौन मशीन में धो दिए आप? अजीत पवार को कौन मशीन में धो दिए आप? चलिए एक बार बात करेंगे। आओ देखिए बहुत मुद्दा है। एक मिनट चलिए लगे चलिए। अगर इनको लगता है कि हमारे पास वॉशिंग पाउडर है या वॉशिंग मशीन है तो लालू जी को भेज दें, हम लोग उनको भी पूरा क्लीन करके भेज देंगे। ऐसा नहीं चाहिए जो भ्रष्टाचार आ जाए तो वो पूरा साफ सुथरा होगा। अगर एंटी में है, अगर भ्रष्टाचार है उन पर ईडी या सीबीआई का जो जांच किया जा रहा है, जब बीजेपी में जाने का फिर उसका जांच क्या होता है, उससे पूछा जाता क्यों? चलिए हम समझ गए, ये बात समझ गए। चलिए बस 5 साल में 2 साल कोरोना और 3 साल में मिनी मेट्रो बना दिया गया दरभंगा। उसके लिए सांसद महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए चलिए आप बात कर रहे हैं, आप बता देते। महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए इस बार चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक मिनट, चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक मिनट मुद्दे को मत भटकाइए। देखिए जनता देख रही है, मुद्दे को देखिए। एक मिनट मुद्दा देखिए। एक मिनट सुनिए, मौका मिलेगा। सुनिए इस बार जो मुद्दा चुनाव का असल पर है, भटकाइए मत। रोजगार का मुद्दा, एक मिनट बात करते हैं। रोजगार एक मिनट आएंगे आपके पास, आएंगे रुकिए। चलिए रोजगार पर हम बता दें। एक मिनट आएंगे आपके पास। रोजगार एक मिनट रुकिए। देखिए बात है 2 करोड़ हर वर्ष नौकरी का, और दूसरी तरफ 3 लाख से ज्यादा को रोजगार दिया तेजस्वी यादव ने। ये मुद्दा इस बार चुनाव में आ रहा है और जनता हमसे बार बार पूछती है इस बार। ये बताइए। हाँ अब ये सुन लीजिए, इसके बाद बोलने का बोले दीजिए। हाँ। ये तो इस बात को स्वीकारेंगे नहीं, लेकिन वजह की बात है जब तेजस्वी यादव रोजगार दे रहे थे, आएंगे आप लोग के पास आएंगे। तेजस्वी यादव जो रोजगार दे रहे थे तो किसी से पूछ के नहीं दे रहे थे कि आप किस जाति से हैं, किस समाज से हैं, किसको वोट करते हैं। जिसमें जितनी क्षमता थी, और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वो 3 लाख रोजगार नहीं, 5 लाख से ऊपर उन्होंने रोजगार 17 महीने में देने का काम किया। सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज इनके पास में। ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महिला पहलवानों के साथ देश में क्या अत्याचार हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं है। BHU में जो हमारी बहन थी उसके साथ में कौन लोग बलात्कारी थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्माओं की बेटी रेप के बाद उसका जो है मतलब विधिवत रूप से जो है अपने सरकारी संस्था और संस्कारी व्यवस्था के साथ में उसका आप अंतिम संस्कार कर देते हैं बिना किसी गार्जियन से उनका कंसर्न लिए हुए। तो यहाँ विषय बहुत सारा है। आप दरभंगा की बात कर लीजिए। लोग रोजगार के बारे में कर रहे हैं। रोजगार कैसे मिलेगा? जहाँ लोग शिक्षित होंगे, आपने यहाँ का डिस्टेंस बंद करा दिया, आपने यहाँ का लॉ कॉलेज बंद करा दिया। आप गाय और नीतीश कुमार ने कहा था कि हम इसलिए रोक लिए क्योंकि हमको मालूम हो गया था कि कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है नौकरी के नाम पर। ये नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा था। तो क्या लगता है कि साथ में रहते हुए नीतीश कुमार इस बात को जानते थे कि 10 पैसे? तो एक मिनट बात होनी है, सबकी बात सुनने दीजिए। हाँ, सबकी बात सुनिए। अरे आपको आ रहे हैं आप लोगों के पास, पहले लोग को बात करनी है, उसके बाद अभी हाल में ही पेपर लीक कांड आपसे छुपा हुआ नहीं है। कौन घोटाला कर रहे हैं यहाँ, सृजन घोटाला कौन करने वाले लोग हैं, ये भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। नीतीश कुमार जिस चीज की बात को आप रख रहे हैं, आप सो रहे थे क्या? आप सो तो नहीं रहते ना। आप कहते हैं कि वो नौकरी, आप डुअल तरह की बातें करते हैं। जब हम बात करते हैं तेजस्वी जी ने नौकरी दिया तो आप कहते हैं तेजस्वी कौन है नौकरी देने वाले? नौकरी मुख्यमंत्री ने दिया। आप कहें तेजस्वी जी इसकी जांच, नीतीश जी इसकी जांच कर रहे हैं, इसका मतलब आप खुद ही फर्जी काम करवाए। जब आप उपाधि नहीं तेजस्वी जी को लेने दे रहे हैं, आप उपाधि अपने ऊपर लेते हैं, तो फिर जांच अपने ऊपर बिठा लीजिए आप। चलिए ये रोजगार की बात ही किया है ना, सुन लीजिए। अभी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
सभी गरीब परिवार के लिए जो इनका अनेकों योजना है, उसमें अभी देखे हुएगा PM विश्वकर्मा योजना चल रहा है। किसके लिए चल रहा है? गरीब के लिए चल रहा है। रोजगार का मीन्स ही नहीं है सरकारी नौकरी। सरकारी भी है, लोग को आशा सरकारी नौकरी रोजगार नहीं है। रोजगार हर क्षेत्र में होना चाहिए, जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और अभी आप देखे होइएगा जापान और यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसको रोकवा करके सभी विदेशी बच्चे को बाहर निकलवाए। जब पाकिस्तान का बच्चा भी बाहर निकला तो भारत माता की जय कहता था और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करता था, और भारत का झंडा लगा के पाकिस्तान का लड़का यूक्रेन से निकला है। यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का देना। और सुन लीजिए, अच्छा आ रहे इसके बाद आएंगे, इसके बाद अच्छा आएंगे आपके पास आएंगे। हाँ बोलिए। राकेश बाबू कह रहे हैं तेजस्वी जी रोजगार दी, वो विभाग क्या तेजस्वी जी के पास था? जांच बैठाई ना तो करे के जांच बैठाई। वो विभाग था राजद के पास। शिक्षा स्वास्थ्य नहीं, उस शिक्षा तो आप ही के पास, शिक्षा के पास था। शिक्षा विभाग तेजस्वी के पास नहीं था, ये बात आपको याद होगा। ठीक है, ठीक है। वो पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री थे। शिक्षा विभाग उनके पास नहीं था। उनके मंत्री ने घोटाला किया, ठीक है, समझिए, उनके मंत्री ने घोटाला किया जिसकी जाँच हो रही है। आप लोग के पास अलग से आएंगे, रुक जाए पहले, ये 3 आदमी चाहे होने, आपके बाद आएंगे हम बीच में। आप लोग के बाद में बीच में। हाँ, राजद के जो नेता हैं माननीय तेजस्वी जी, उनके पास तो वो विभाग था नहीं, शिक्षा विभाग, जो वह नौकरी वो बांटते चले गए। वो विभाग उन्हीं के एक मंत्री के पास था, जिसका उन्होंने दुरुपयोग किया अपने पद का, और जिसकी जांच उच्च स्तरीय चल रही है। जब जांच देखिए शक लाखों के नीचे होंगे। देखिए शक ये हो गया कि नीतीश जी का जो मुख्यमंत्री उनका स्टेटमेंट आ गया कि ये जो है तेजस्वी यादव कर रहे थे, तो नीतीश जी, इनका कहना है कि नीतीश जी तो मुख्यमंत्री थे, अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्हीं पर क्यों ये आरोप, नीतीश कुमार जो आपके साथ है उस पर भी आरोप है, उनको भी जांच होना, ये कहना हम लोग। नहीं तो नीतीश कुमार, अब देखिए कैबिनेट में तो सबको अलग अलग काम दिया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री अपने हाथ से भी तो बांटे नियुक्ति पत्र, तो आरोप उंगली से तेजस्वी पर क्यों, तेजस्वी पर क्यों? वो तो अरे कहीं भी रोजगार कैंप लगता है तो कौन बांटता है? आमतौर पर जो उस विभाग के हेड रहते हैं वही ना बांटते हैं। ठीक, तो फिर वही उंगली उठा रहे हैं ना। देखिए बात जब उनके संज्ञान में आएगा तो वो जांच करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हमारे जो राजद प्रत्याशी हैं वो दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, विधायक आते हैं। आप उनके एरिया में जाइए और जांच कीजिए, बिना सड़क बने हुए पैसा पास हो जाता है। बिना सड़क बने हुए पैसा पास हो जाता है। कार्यपालक अभियंता जो है पैसा खा जाता है, मुखिया पैसा खा जाता है। बिठाई ना, अरे जांच बिठाई ना, जांच बिठाई। ये जो बोल रहे हैं अभी 5 साल से जो हमारे गोपाल जी ठाकुर जो दरभंगा में है, ऐसा है कि 5 दिन किसी जनता के पास कहीं पे खड़े हो जाएंगे तो उनको पहचानेंगे नहीं कि ये हमारे सांसद है। ये जीत करके आप बैठ के गाड़ी में कभी हमारे दरभंगा के सांसद भवन में आवाज नहीं उठा कि हमारे दरभंगा में ये कमी है, हमारे लिए ये चाहिए। और ये क्या बात करेंगे, ये साधु बना दिए उनको। सर जांच होने के बाद, उन्हीं के विधानसभा में जांच होने के बाद उसी मुखिया, उसी कार्यपालक अभियंता से पैसा भी वसूला जाता है। तो सोचिए दरभंगा में आएंगे तो क्या करेंगे। लोकसभा की बात कही है, 1 मिनट थोड़ा हम सर कहना चाहेंगे। 97% उपस्थिति है गोपाल जी ठाकुर की, चाहे बाढ़ के स्थायी निदान का मामला हो, एम्स का मामला हो, एयरपोर्ट का मामला हो, लोकसभा अनुसंधान का मामला हो, रेलवे ओवरब्रिज का मामला हो, आयुर्वेदिक कॉलेज का मामला हो, यूनिवर्सिटी का मामला हो, जहाँ आपको कबरा घाट वाले मिथिला शोध संस्थान का मामला हो, सबसे अधिक प्रश्न उठाए हैं। इनको सुखाइए, आप बताइए एक संत और एक लंट का क्या अंतर है, वो जनता जवाब में सिखा देगी। कहाँ थे ये सब पूछिए, 5 साल कहाँ थे? पार्लियामेंट में उनका 97% अटेंडेंस, कहीं पूरे जनते में नहीं। 7% है पार्लियामेंट में। लीजिए देखो 97%, 7% का जुमला बात तो शुरू से है। ये संत और लंच की बात करते हैं। अगर गोपाल जी ठाकुर संत थे तो बेनीपुर से अगर एक बार विधायक लड़े तो दोबारा क्यों नहीं जीते? और हमारे ललित यादव जी 5 साल 30 साल से विधायक है। हमारे विधायक क्योंकि भ्रष्टाचार का साथ नहीं देना चाहते, ललित यादव नहीं जीते। चलिए
चौधरी जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक बार भी जीत करके आए क्या? मेरे आरजेडी से उसको हटा दिया गया तो बीजेपी में जाकर के दूध का धुला होकर के आज उप मुख्यमंत्री बन गए। क्या किए जनता ने? सुनिए मनोज जी, आजादी के बाद दरभंगा का बेटा आजाद अब ऐसे मत बोलिए, ऐसे आजादी के बाद दरभंगा जिला का बेटा यहाँ का सांसद बना और आजादी के बाद दरभंगा में जितना विकास का काम हुआ है वो आदरणीय सांसद गोपाल जी ठाकुर के आजादी के बाद से सांसद कैसे करेंगे आप? क्या बने हैं? आजादी के बाद क्या बात? आजादी दरभंगा के लोग थे गोपाल जी ठाकुर। क्या गोपाल जी ठाकुर आजादी के बाद से तो हम क्या करें भैया, मेरी बात सुनिए। आजादी ये बात कभी कभी सुनने को आता है। दरभंगा में जो स्थायी सांसद बने गोपाल जी ठाकुर, इतना विकास है तो कोई सांसद ने किया, मेरा कहना ही आप भी बता दिए ना कहाँ वो तो आप बोला चश्मा लगा वही मोदी जी बोले थे कि हर साल यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, हर 2 महीना में कॉलेज खोल रहे हैं, वही वाला देखे चश्मा से बताइए और WIT का भी श्रेय ले रहा है, बीएड का भी है और एमएड का भी श्रेय ले रहा है वो कि वो खुलवाया है दरभंगा में। बताइए दोनार का एकमात्र टिन्ही पुल आज भी रात में ट्रक धंस जाता, उलट जाता है। विकास उनका वहीं पर भटक रहा है, विकास ही खोज खिलावे दरभंगा में। और ये मानते हैं कि अस्थायी सांसद गोपाले जी हुए तो बाकी क्या जो है यहाँ पर अपना लंगोटा सुखाने के लिए आए हुए थे, उनका विकास लंगोटे सुखाने के लिए। सुन लीजिए, दरभंगा में जितना विकास हुआ है वह गोपाल जी के रीजन में और पहले के सांसद अपना विकास किया करते हैं। एक बात चलिए, एक मिनट, अच्छा एक सवाल का जवाब हमको दे दीजिए। क्षेत्र में लोग जाते हैं, बहुत आदमी भी जाते हैं, कह रहे हैं कि हम मोदी के नाम पर वोट देंगे, गोपाल जी के नाम पर नहीं। ऐसा शब्द क्यों होता है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वेब चला है, लेकिन हमको एक चीज बताइए मनोज जी, जो दरभंगा के सांसद इतने लोकप्रिय हैं जो अभी केंद्र से एक मिनट जरा आप लोग केंद्र से योजना लाने का काम सांसद करेंगे ना कि मुखिया करेगा? शर्म की बात है कि हमारे देश में ऐसा कर कि हम अपने देश में काम नहीं कर रहे हैं। योजना का योजना सांसद लाएंगे ना कि मुखिया लाएगा? आप जो करें सांसद जी क्या किए, तो सांसद जी के अथक प्रयास से ही दरभंगा में एम्स के लिए भी पैसा आया हुआ है, डायरेक्टर बहाल है और आरओबी जितने, अरे रुकिए, आप ही लोग के समय में भाग रहा था सहरसा, हम लोग के सामने में भाग रहा है। और अभी सारे देखिए, एक मिनट रुकिए, अब समापन करते हैं। लालू प्रसाद यादव जी के समय में, लालू प्रसाद यादव जी के आप लोग के पास आ रहे हैं इस समय में यहाँ पर में MM फातमी सांसद थे। इन्हीं के कार्यकाल में मुजफ्फरपुर और लहरियासराय रेल शिलान्यास हुआ था जो अधर में लटक गया, और आज डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर के अथक प्रयास से उसका DPR तैयार हो रहा है और उसमें पैसा आ चुका है। यह काम किया है डॉक्टर गोपाल। इग्नू किसने खुलवाया? इग्नू अब एक हमको कहिए कि टावर किसने बनवाया? अभी दरभंगा की विकास की आप बात कर रहे हैं। अब छोटे इन लोग का समाप्त करते, उसके बाद ये लोग समाप्त करता है। अच्छा आप लोग के बीच आ रहे, पहले खत्म कर ले, सेकंड राउंड में आप लोग के बीच में हम आएंगे। इनके सांसद तो इतना भक्त में रहते हैं, पता नहीं
किस चीज का सेवन करते हैं, अच्छा बुरा भगवान जाने। की बात वो देश में प्रधानमंत्री जो है अमित शाह को बना दिए हुए थे। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जब विपक्ष में रहते हैं नीतीश कुमार के साथ में तो उसके डीएनए की मांग करते हैं, और जब नीतीश कुमार के साथ में जाते हैं तो अपना डीएनए का भी मोरल बेच देते हैं। हाँ, सच्चाई यही है कि दरभंगा आज से 25 साल पहले जैसी थी वैसी ही है। आपने एम्स की बात कही कि एम्स को हम लोग ला रहे थे। आप दरभंगा में आप किसी भी एक बेसिक साधारण व्यक्ति से भी आप पूछ लीजिएगा तो क्या दरभंगा डीएमसीएच कैंपस में एम्स बनने लायक वहां पर शहर की यातायात की व्यवस्था इतनी अच्छी है? बिल्कुल नहीं है। जो 1400-1500 डॉक्टर डेली प्रैक्टिस करते हैं बेता में, क्या मशक्कत करनी पड़ती है यहाँ के लोगों को, क्या मशक्कत करना पड़ता है यहाँ के स्कूल के बच्चों को, यहाँ के गार्जियनों को, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज दरभंगा का कोई मास्टर प्लान नहीं है। 25 साल से इनका सांसद, इनका कोई विजन नहीं है। आज अगर एम्स आज के बीच में हम आएंगे अभी इन लोग आज एम्स अगर शोभन में बन रहा होता, आज एम्स अगर शोभन में बन रहा होता तो कहीं ना कहीं जो है दरभंगा का चौमुखी विकास होता। दरभंगा का जो शहर तो हो रहा है ना, अब तो हो रहा है, कहाँ हो रहा है? हो रहा है, वो तो अब बन गया, सब कुछ हो गया। अब तो इनके प्रधानमंत्री ने तो इलाज भी करवाना चालू कर दिया वहाँ। तो सच्चाई यही है कि जमीन पे एक भी कार्य इनका क्रियान्वित नहीं है। हवाई राजनीति है इनकी। ये जनता के बीच में अपने प्रतिनिधि, अपने प्रत्याशी के माध्यम से नहीं, सिवाय मोदी जी के माध्यम से जा रहे हैं। इन्हीं के एक्स एमएलए भोला यादव इस एम्स को पहले भटकाने का काम किए। एम्स का यह जमीन भरा गया था, सुन लीजिए, भोला यादव कुछ नहीं थे और ये लोग डॉक्टर सबसे पैसा लेकर के डीएमसीएच का एम्स रोकवाए हैं। बहुत सारे डॉक्टर का डीएमसीएच का जो जमीन ये लोग कब्जा किए हुए हैं वो खाली करने में सरकार की बदनामी होती, इसीलिए ये लोग क्या किए, तो भोला यादव जो एक्स एमएलए थे, कुछ नहीं है। अब भोला यादव कहते हैं एम्स बनेगा शोभन में, भोला यादव कहते हैं पेपर मिल में एम्स बनेगा। भोला यादव कौन चीज का प्रवक्ता, एम्स का प्रवक्ता है, वो बताइए ना। सर देखिए, मैं राकेश भैया से बस एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन, विकास के कार्यों को लेकर आज की युवा जागरूक है। हम आपको 5 ऐसा ये बता रहे हैं, विकास बता रहे हैं जो दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर के रीजन में हुआ। आप हमको 5 ऐसा विकास कार्य बता दीजिए जो आरजेडी के रीजन में हुआ। गोपाल जी एक मिनट, गोपाल जी के रीजन में आप डीएमसीएच में आइए। डीएमसीएच में पता होना चाहिए आप लोगों को कि सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि जब कोई भी एक्सीडेंट होता था या कोई भी चीज होता था तो रेफर कर दिया जाता था या तो मुजफ्फरपुर या तो पटना। सुपर उसके लिए और सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल आ जाने से हुआ क्या कि अब रेफर की समस्या नहीं आएगी। अब सारा इलाज जो है डीएमसीएच में ही होगा। पहला चीज। दूसरा चीज, युवा के लिए आईटी पार्क बना, तारामंडल बना, नहीं विकास। दरभंगा में कल्पना नहीं किया था कोई कि एयरपोर्ट से एरोप्लेन से हम लोग जो है अगर हमको कोई घटना हो गया तो हम 3 घंटा में दरभंगा पहुंच जाएंगे। दरभंगा में एयरपोर्ट बना। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, विश्व स्तर पे 200 करोड़ से एवं का अंतर्राष्ट्रीय आपको स्टेशन बनने जा रहा है। चमक रहा ही है। पहले का गंदगी और अब के सफाई में अंतर है भैया। और इसके बाद इसके बाद सबसे बड़ा जनता का एक मुद्दा था जाम। 7 ORB दे के उस जाम को भी खत्म करने का काम गोपाल जी ठाकुर ने किया है। और एक हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, एक आदमी के कारण दोनार का गुमती बंद था, दोनार का गुमती नहीं हो रहा था, उसको भी चालू करवाने का काम माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा। आप सुन लीजिए, अब जवाब सुनिए। चलिए एक मिनट जवाब सुनिए शांति से। करते हो ना, आप जाम की बात कर रहे हैं, उससे मुक्ति हो गई। आप जितना अतिक्रमण है दोनार में आप उसी से मुक्त करा दिए, जाम आधा गायब हो जाएगा। फ्लाईओवर की तो सेकेंडरी बात है। दूसरा आपने ही कहा है कि हम वहाँ 500 करोड़ 5000 करोड़ जितना गिना दिए सब आपका कोई गिनती नहीं है। आप सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल देते हैं। आप इनका 5 काम बता दीजिए, शो कहना। आप हॉस्पिटल देने का काम किए। जब 500 करोड़ का हॉस्पिटल दे रहे हैं तो फिर एम्स के लिए काहे छाती पीट रहे हैं? बनने दिए शोभन में। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों आप उतर गए वहाँ?
सड़क पर। तो आप जिन जिन विषय को लेकर के आपने अभी थोड़ी देर पहले कर दिया, मेट्रो भी चलवा दिए इंटरनेशनल स्तर पे। तो आपके सांसद महोदय का विरोध, आपके सांसद महोदय का विरोध आपके पडरी गांव में है, जहां। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जो वक्ता हमारे साथ हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के हो या भारतीय जनता पार्टी के हैं, और साथ में लोग हैं, इनसे भी हम पूछेंगे दूसरे एपिसोड में। एक अंतिम मेरा सवाल ये है कि सांसद जो अपने निधि से गांव गोद लेते हैं, उस गांव का कल सर्वे करवा लीजिए, हम सब साथी वहां पहुंचते हैं। चलिए, ये बात एक है गांव का, ये गांव गोद लेने की बात कई जगह हमको लोग बोले ना, ये गोद लेने की बात की है, आप जाकर के ठीक है सर्वे करवा लीजिए। चलिए, ठीक है, सर्वे करेंगे। चलिए, तो देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज। प्रत्येक दिन हम दरभंगा के राज मैदान में तमाम नेताओं को बुलाएंगे। हम प्रत्याशी से कहते हैं कि आप अपने अच्छे वक्ता को भेजिए, ताकि जो यहाँ का मुद्दा है, गांव से लेकर के शहर के मुख्य चौक चौराहों, चाहे दुकानों पर चर्चा होती है कि अमुक नेता ने किसके पक्ष में क्या कहा। इसके बाद दिखाएंगे, यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम वार्ता करेंगे। लेकिन नेताओं का आपका धन्यवाद। देखिए गाय सब की क्या स्थिति है, शेल्टर होम जाएगी सब, शेल्टर होम खुलवा रहे थे, उधर घुमा दिए कैमरा।